दूर किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे का घर पास पास में ही थे। टुनटुनी का पति कुछ दिन पहले मर गया था। वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहती थी। कौवे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम सुंदरी था। एक सुबह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास बैठी हुई थी। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर जमीन पर जाती है। कौवे भैया, वो सामने देखो, दो छोटे छोटे से नए पौधे उग रहे हैं हमारे घर के पास में ही। चिड़िया, ये नए पौधे तो मैंने भी आज ही देखे हैं। चलो तो जरा पास जाकर देखते हैं। अगर ये दोनों पौधे बड़े होकर फलदार पेड़ बन गए, फिर तो हमारे भोजन की चिंता ही खत्म हो जाएगी। हाँ कौवे भैया, फिर हमें भोजन अपने घर के पास ही मिल जाया करेगा। समय गुजरता गया, मौसम बदलते रहे, कभी बारिश, कभी ठंड तो कभी गर्मी। ऐसे ही वो पौधे एक दिन बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। उनमें से एक पेड़ तो आम का था और दूसरा नीम का पेड़ था। अब तो उन दोनों पेड़ों पर फल भी आ गया था। टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ सुंदरी कौवी आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया, आज के बाद तुम इस आम के पेड़ पर नहीं बैठा करोगी और ना ही इस पेड़ से आम खाया करोगी, क्योंकि ये पेड़ हमारा है। सुंदरी बहन, जब ये दोनों पेड़ छोटे थे, मैं तब से इनकी देखभाल कर रही हूँ। तो इसलिए वो साथ वाला पेड़ हम तुम्हें दे रहे हैं। वो पेड़ तुम्हारा और ये आम का पेड़ हमारा। सुंदरी बहन, वो नीम का पेड़ है, वो मेरे किस काम का? उसका फल भी खाता है कोई? अगर ज्यादा बोली तो एक लगाऊंगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया डरते हुए वहाँ से चली जाती है और पास में ही नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। चिड़िया, आप क्यों रो रही हो? नीम के पेड़ जी, आप तो जानते हो मैंने आप दोनों पेड़ों की कितनी सेवा की, हमेशा समय पर पानी दिया आपको, और आज अगर एक पेड़ पर आम लगे हैं तो कौवे ने मुझे वहाँ से भगा दिया है। आप चिंतित ना हो, भोजन तो पहले भी आप खोज करके ही ले आती थी। मेरा फल जरूर कड़वा है, परंतु मैं आपको ठंडी दूंगा। जब आप थक कर आओगी तो मेरी छांव में बैठकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी। आपने ठीक कहा पेड़ जी, मैं नहीं खाती आम। मैं अपने और अपनी बेटी का भोजन पहले की तरह ही खोज कर ले आया करूँगी। ऐसा कहते हुए टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सुंदरी कौवी जी भरकर आम खाते हैं और नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो आम का पेड़ भी बहुत घमंडी था। वो नीम के पेड़ से कहता है, सुनो कड़वे नीम के पेड़, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारा इस जंगल में वजूद बेकार है, क्योंकि कोई भी पक्षी ना तुम पर आकर बैठेगा और ना ही तुम्हारा फल खाएगा। तुम एक कड़वे फल वाले पेड़ हो। ये सब वो बातें थी जो वो आम का पेड़ हर रोज उस नीम के पेड़ से कहता था। अब तो वो नीम का पेड़ भी दुखी हो जाता है। हम पेड़ों से ही इस जंगल की रौनक है। अगर आप मीठे आम देते हो तो मैं ठंडा साया देता हूँ पक्षियों को। फिर वही बात मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। इसके अलावा और है ही क्या तुम्हारे पास? फिर वो आम का पेड़ ऐसे ही नीम के पेड़ का मजाक बनाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए आज पास वाले आम के पेड़ से मीठे मीठे आम लेकर आओगी, और आप आज फिर से दाना ही ले आई है। सुनहरी मेरी बेटी, आपको तो पता है उन कौवे का। आज सुबह जब मैं आम के पेड़ पर जाकर बैठी तो कालू कौवे और सुंदरी कौवी तुरंत अपने घर से निकलकर वहाँ आ गए और उन्होंने मुझे आम तोड़ने से रोक दिया। लेकिन क्यों मम्मा? आपने हमेशा से आम के पेड़ को पानी दिया है, फिर अब कालू अंकल ने आपको आम क्यों नहीं लेने दिए? टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को समझाती है कि वो कौवे कितने जालिम है। अच्छा मेरी बेटी, अब दाना खाओ और सो जाओ। कल मैं अपनी बिटिया के लिए पहाड़ों से मीठे मीठे जामुन के फल लेकर आऊंगी। दूसरे रोज कालू कौवा सुंदरी कौवी जब बैठे आम के पेड़ के पास आम खा रहे थे तो वो आम का पेड़ उनसे कहता है, कालू जरा मेरी बात सुनो। बताएं बताएं पेड़ जी, क्या बात है? मुझे इस नीम के पेड़ से नफरत आती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस नीम के पेड़ को काट दो? मुझे डर है कि कहीं इसके पास होने से मेरे फल भी कड़वे ना हो जाएं। पेड़ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम आज ही काट देते हैं इस पेड़ को। ये सब बातें वो नीम का पेड़ सुन रहा था। आप मुझे काट दो तो अच्छा है। ऐसे रोज रोज आपके ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं एक बार ही कट जाऊं।
सुंदरी, आप जाएं और नदी से पानी पियाएं और मैं अपने पेड़ जी को खुश करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ और आज इस नीम के पेड़ को काट ही दूंगा। पर ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। क्यों? आप क्यों उसे कटवा रहे हो? इस कड़वे पेड़ का कोई फायदा नहीं है और मुझे यह अच्छा भी नहीं लगता, और चिड़िया इसके कट जाने से जंगल से एक कड़वा पेड़ भी खत्म हो जाएगा। आम के पेड़ जी, आप अपने आमों पर इतना गर्व ना करें। इस जंगल में कोई भी चीज बेकार की नहीं है। भगवान ने सब पेड़ों में कोई ना कोई खूबी रखी है। नहीं चिड़िया, मैं भी जीना नहीं चाहता। ये मुझे काट ही दे तो अच्छा है। आपके सिवा और कोई भी मेरे पास नहीं आता, ना कोई पक्षी मेरे लिए संगीत गाता है, और यह आम का पेड़ मुझे कड़वा कड़वा पेड़ कहकर छेड़ता रहता है। फिर कालू कौवा कुल्हाड़ी लेने जा रहा था कि उसे प्यास लगती है और वो झरने पर पानी पीने के लिए रुकता है। कालू कौवा भी पानी पीने ही वाला था कि पहाड़ से एक छोटा सा पत्थर नीचे आकर गिरता है और सीधा कालू कौवे के पंख पर लग जाता है। कालू कौवा तो घायल हो जाता है। तभी हरिया तोता भी किसी काम से वहाँ गुजर रहा था। कालू कौवे को घायल देखकर वो वहाँ आ जाता है। अरे कालू, आप कैसे घायल हो गए? इसका तो पंख घायल हुआ है। दोस्त, मेरे पत्थर लग गया है, आप मुझे घर छोड़ाएं। फिर तोता कालू को उठाता है, उसके घर ले जाता है। हाय हाय, मैं तो मर गई। ये क्या हो गया मेरे कालू जी को? तभी टुनटुनी चिड़िया वैद चील को अपने साथ ले आती है। कालू भैया, तोते भैया मुझे रास्ते में मिले। उन्होंने ही मुझे आपके घाव के बारे में बताया, इसलिए मैं वैद चील को अपने साथ ले आई हूँ। इसका घाव तो गहरा है। इस जंगल में तो कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पेड़ के पत्तों को घाव पर लगाने से कालू का दर्द रुक जाता। सुंदरी, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास ही है। जल्दी से नीम के पेड़ से कुछ पत्ती लेकर आओ। लेकिन सुंदरी, किस मुंह से जाओगी नीम के पेड़ के पास? अरे उसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं कुल्हाड़ी लेने जा रहा था, तभी मेरे चोट लग गई। टुनटुनी बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जाएं, उस नीम के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आए। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया तुरंत वहाँ से जाती है और नीम के पेड़ को सारी बात बताती है। क्या मेरे पत्ते भी किसी के काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ जी, मुझे सुंदरी कवि ने भेजा है। वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी। आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाएं और जाकर कौवे के घाव पर लगाएं। टुनटुनी चिड़िया कुछ पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। आम का पेड़ भी सब सुन रहा था। दोस्त, मुझे भी माफ कर दो, मैं आपको बेकार कहकर छेड़ता था। आप तो बहुत काम के पेड़ हो, मैं भी आपसे शर्मिंदा हूँ। हम साथ साथ बड़े हैं, मुझे आपसे प्यार है, बस फिर मुझे तंग न करना। मैंने घाव पर नीम के पत्ते बांध दिए हैं। कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा। फिर ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद कालू फिर से उड़ने लगता है और वो दोनों नीम के पेड़ को धन्यवाद बोलते हैं और उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं है। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन बंटी कबूतर घर आता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछता है, माँ, टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, तुझे तो पता है शहर में कहीं भी सेल लगती है, टुनटुनी चिड़िया पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर के जंगल गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी, ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया। अच्छा बहू, अब जाकर खाना पका। ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ कमरे में रखाऊं, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तू टुनटुनी को समझा, इसकी लालच कहीं हम लोगों को मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौआ मोहल्ले में सर्फ बेच रहा था। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। जब टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है। अरे ओ भैया, इधर आना। कालू टुनटुनी के पास आता है। बहन जी, ये सर्फ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितनी पैकेट दे दूँ? टुनटुनी सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है।
माँ जी, बहुत ही सस्ते में सर्फ मिल रहा है। 3 पैकेट लेने पर एक बाल्टी भी फ्री दे रहा है। कहिए कितने पैकेट ले लूं? अरे बहू, तू क्यों लालच करती है? फ्री के चक्कर में हर समय पड़ी रहती है। जरा अच्छे से जांच परख कर ले, सर्फ ठीक तो है ना? माँ जी, आप बेकार में चिंता करती हैं। मैंने देखा है जंगल के सारे पक्षी उससे सर्फ खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो खरीद ले। अब टुनटुनी चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है, साथ में उसे एक बाल्टी फ्री में मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन सर्फ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू, जरा इधर आ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, सारे सर्फ के पैकेट बेकार हैं। इसमें तो झाग ही नहीं बन रहे। और ये ले बाल्टी, ये भी इतनी पतली है, एक ही बार में टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ और उसने मुझे गलत सर्फ दे दिया, तो मैं क्या करूँ? बहू, तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जाकर उस दिन जो तूने सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, वो साड़ियाँ निकाल कर रख। आज उसे पहनकर हम सास बहू जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही साड़ियाँ निकालती है, वो देखती है, अरे ये क्या? ये तो सारी साड़ियाँ फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टूनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बहू, तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी, ये सारी साड़ियाँ फटी हुई हैं। मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद से मैं लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुझे अकल तो आ गई, यही बहुत है। चल, मैं तेरे साथ बाजार चलकर नई साड़ियाँ लेकर आती हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब बंटी कबूतर को पता चलती है, तो वो भी खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी, जिसके चलते घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था, तभी एक बाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर घायल हो जाता है और उसके दोनों पैर बेकार हो जाते हैं। अब वो दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आप लोगों पर बोझ बन गया हूँ। अपाहिज होने से अच्छा था कि मैं मर जाता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। लेकिन टुनटुनी, मेरा इलाज करवाने के लिए तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? आप पैसों की चिंता मत करिए जी, मैं कैसे भी करके पैसे जुटा लूंगी। चलिए, दवा खाकर आप आराम कीजिए। दवा खाकर बंटी कबूतर आराम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर की हालत में कोई सुधार नहीं होता। तब एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? मुझसे बंटी की हालत देखी नहीं जाती। हमें किसी अच्छे डॉक्टर से बंटी का इलाज करवाना चाहिए। बात तो तू सही कह रही है बहू, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब तो घर में राशन भी खत्म हो चला है। मैंने जो थोड़े पैसे बचा कर रखे थे, अब तो वो भी खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मैं कल काम की तलाश में जाऊंगी, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में जाने लगती है। माँ जी, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, आप बंटी का ख्याल रखिएगा। अगर मुझे काम मिल गया तो मैं घर का राशन लेती आऊंगी। ठीक है बहू, तू जा और अपना ध्यान रखना। टुनटुनी कई पक्षियों के पास काम मांगने जाती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए टुनटुनी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। वो चाय की दुकान कालू कौवे की थी। पक्षी उसकी दुकान पर चाय पी रहे थे। तब टुनटुनी सोचती है, क्यों ना मैं कालू कौवे की दुकान पर जाकर अपने लिए काम मांगूं। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की दुकान पर जाती है। कालू भैया, क्या आप अपनी चाय की दुकान पर मुझे काम देंगे? मुझे काम की
जरूरत है। क्या रे पीली चिड़िया, काम करने को तुझे मेरी ही दुकान मिली है? चल भाग यहाँ से। चेहरे से तू मुझे चोर नहीं दिखाई दे रही है। कहीं मेरे कप लेकर भाग गई तो मैं क्या करूँगा? शाम तक टुनटुनी को कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर टुनटुनी अपने घर लौट आती है। घर पर टूनी चिड़िया उसकी राह देख रही थी। वो टुनटुनी के आते ही उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुझे कोई काम मिला या नहीं? बंटी की दवा खत्म हो गई है। मैं सोच रही थी तू पैसे लेकर आएगी तो मैं उसकी दवा ले आऊंगी। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। माँ जी अब क्या होगा? कोई मुझे काम नहीं देता, सब मुझे चोर समझते हैं। मैं हार गई माँ जी, मैं हार गई। टुनटुनी तुझे किसने चोर कहा? मुझे बता, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। माँ जी दूसरों को दोष देकर क्या होगा जब मेरी ही किस्मत फूटी है। टूनी चिड़िया के बहुत जोर देने पर टुनटुनी चिड़िया उसे कालू कौवे के बारे में बताती है। टुनटुनी बहू, जब कुछ गलत होता है तो कुछ अच्छा भी होता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना तू भी एक चाय की दुकान खोल ले। तेरे हाथ की बनी हुई चाय बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मैं कल से अपनी चाय की दुकान खोल देती हूँ। इसमें लागत भी बहुत कम आएगी और मुनाफा अच्छा खासा हो जाएगा। फिर हम लोग बंटी का अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने चाय की दुकान खोल देती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर पक्षी चाय पीने के लिए आने लगते हैं और उसे अच्छी आमदनी होने लगती है। कुछ दिनों बाद बंटी का भी इलाज हो जाता है और फिर से वो चलने फिरने लगता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।